नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टेस्ट पेपर 81 है और TGT PGT कला को निरूपित है। आप जानते हैं आपके सामने भर्ती है और भर्ती में मात्र 148 पदों का प्रावधान किया गया है। इसी में बालक भी हैं, इसी में बालिकाएँ भी हैं। तो आपको अगर फाइनली सिलेक्शन लेना है TGT कला में तो मेहनत करना पड़ेगा बेटा, मेहनत से नहीं चूकना है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इससे पहले जो 80 टेस्ट पेपर हो चुके हैं आप लोगों ने उन्हें दे रखा है। 80 टेस्ट पेपर आपने दे रखा है, यानी 1600 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हैं, क्योंकि हमने प्रत्येक टेस्ट पेपर में 20 क्वेश्चन समाहित किया था और इस टाइप से 1600 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज ये टेस्ट पेपर 80 नहीं 81 है और 81 नंबर में मूल रूप से भी 20 क्वेश्चन समाहित हैं। कितने क्वेश्चंस आपके टेस्ट पेपर 81 में सही जाते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं चाहता हूं एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए बेटा, जिससे जो है अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। जो लोग जो है TGT कला की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पाएँ। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन अपने यहाँ से हो, इसलिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और इसी जो है सिद्धांत के साथ काम भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 81 का पहला क्वेश्चन कह रहा है, अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार कौन है बेटा? ऑप्शंस दिया गया माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, रूबेंस या फिर बित्तिचेली। तो बेटा ये क्वेश्चंस का जो राइट आंसर माना गया है अंतिम भोज का, वो राइट आंसर माना जाता है लियोनार्डो दा विंची। राइट आंसर सी के साथ बैठता है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा गया है इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है। ऑप्शंस हैं रोनाल्ड्स, जॉन ओपी, रेम्ब्रांट या फिर टर्नर। तो इंग्लिश का भूदृश्य चित्रकार किसे माना जाता है? तो वो टर्नर को माना जाता है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। आने की प्रबल संभावना है बेटा, इसीलिए इसे समाहित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में पूछा गया है पिकासो का विश्वविख्यात चित्र ग्वेर्निका किस शैली का है? ग्वेर्निका कौन सी शैली का है? ऑप्शंस हैं अति यथार्थवादी, घनवादी, अभिव्यंजनावादी या फिर तीनों। तो बेटा जो पिकासो का ग्वेर्निका चित्र है वो घनवादी भी है, अति यथार्थवादी भी है और अभिव्यंजनावादी भी है। तो राइट आंसर तीनों के साथ जाएगा, यानी डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया समीक्षावादी कलाकार कौन है? ऑप्शंस में है रणवीर सिंह बिष्ट, MK खन्ना, मदन लाल नागर या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो बेटा समीक्षावादी कलाकार की जो बात की जाती है वहाँ पे सही नाम आता है रामचंद्र शुक्ल का। तो राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल के साथ बैठ रहा है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में कहा गया शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई है? शांति निकेतन में कला भवन कब इस्टेब्लिश किया गया? ऑप्शन से 1901, 1922, 1919 या फिर 1948। तो शांति निकेतन में कला भवन की जो स्थापना है बेटा वो 1919 में होती है और 1921 में मूल रूप से 1921 में मूल रूप से जो कला भवन था उसी को मूल रूप से विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो कला भवन को जो है आगे विश्वविद्यालय के दर्जा मिलता है, भारतीय विश्वविद्यालय। तो विश्व भारती या विश्व भारतीय विश्वविद्यालय कहा जाता है उसे, लेकिन वो 1919 नहीं 1921 में दर्जा मिलता है। और कला भवन कब इस्टेब्लिश होता है? तो 1919 में इस्टेब्लिश होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। 6 में कहा गया है निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें 3 जो है मूर्तिकार हैं, 1 चित्रकार है। राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शंस हैं जयराम पटेल, रामकिंकर बैच, DP राय चौधरी या फिर NS बेंद्रे। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है राइट आंसर बनेंगे, क्योंकि नारायण श्रीधर बेंद्रे केवल और केवल चित्रकार हैं, इनसे मूर्तिकला से कोई संबंध नहीं है। जबकि DP राय चौधरी, रामकिंकर बैज और जयराम पटेल जो है अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, चित्रकार भी हैं लेकिन मूर्तिकार हैं। और यहाँ से पूछा गया है सिर्फ चित्रकार है, तो NS बेंद्रे यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे राइट आंसर बनेंगे। सी इज़ द राइट आंसर। आप अपना स्वमूल्यांकन जरूर करिएगा, ऊपर डालिएगा टेस्ट पेपर
और नीचे डालिएगा अपना क्रमांक। यहाँ टेस्ट पेपर 81 डालिएगा, यहाँ पे प्रश्नों का क्रमांक डालिएगा 1 2 3 4। यहाँ पे आप अपना उत्तर लिखिएगा, यहाँ पे हमारे द्वारा बताया गया आंसर्स लिखिएगा। दोनों में बाद में अपना मूल्यांकन करिएगा। जैसे आप क्वेश्चंस देखते हैं, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका सी, इसका डी, ऐसे लिखिएगा। हमारे द्वारा बताया गया आंसर्स यहाँ लिखिएगा ए सी सी डी, इस टाइप से। लास्ट में अपना मूल्यांकन करिएगा। कुछ लोग होता क्या है साथ में ही मूल्यांकन करते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 1 का उन्होंने ए माना राइट आंसर, हमने बताया ये सही है। प्रश्न संख्या बी उन्होंने लगाया था बी, हमने बताया सी, वो तुरंत इसे काट करके सी कर देंगे, नहीं हम भी सी लगा रहे थे। तो ये वाला जो है फंडा आपका गलत है, आप अपने स्वार्थ विश्वासघात कर रहे हैं। आप अपना जब स्वमूल्यांकन करना जान जाएंगे तो समझ लीजिए उसी दिन आप जो है एक योग्य शिक्षक हो गए। आप शिक्षक बनने के लिए सीधे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीधी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यही परीक्षा पास करते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर आपका आता है, सीधे आप इंटर कॉलेज में शिक्षक बनेंगे, ना कोई इंटरव्यू, ना कोई जो है और प्रोसेस। ठीक है, सीधे इंटर कॉलेज में आप जो है शिक्षक बनेंगे। 9th और 10th को आपको कला पढ़ानी है, तो वहाँ पे बच्चे आपके जो है इक्विवेलेंट मिलेंगे। आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे जो है लेट में परीक्षाओं की तैयारी स्टार्ट करते हैं, लेट में बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके बीच आप जाएंगे तो उनके अंदर कुछ जो है क्वालिटियाँ होनी चाहिए जो आप उन्हें जो है समाहित कर पाएँ, उन्हें दे पाएँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ स्वमूल्यांकन ज़रूर करना है आपको, और तैयारी अगर बेहतर होगी तो निश्चित रूप से आप ये सब काम कर सकते हैं, चाहे वो स्वमूल्यांकन हो। पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप ईमानदारी से स्वमूल्यांकन करना सीख लीजिए, क्योंकि आप शिक्षक बनेंगे तो वहाँ भी आपको मूल्यांकन का काम दिया जाता है। आप पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे, उनका उत्तर चेक करेंगे, कापियाँ चेक करेंगे, सब कुछ काम आपके ही अंडर में होगा, आपके ही निर्देशन में होगा। तो आप अपना स्वमूल्यांकन अगर यहाँ करते हैं तो आगे भी अच्छे तौर पे ही करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कहा गया है पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पे बनवाया। तो बेटा पल्लव शासकों ने रथ वाला मंदिर बनवाया है, कहाँ पे बनवाया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है कांची, ऐहोल, चेन्नई या फिर महाबलीपुरम। तो बेटा पल्लव शासकों ने जो है रथ वाला मंदिर बनवाया है वो महाबलीपुरम में बनवाया है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन शामिल नहीं है, यानी अवनी बाबू का शिष्य नहीं है। ऑप्शन है डीपी राय चौधरी, एलएम सेन, नंदलाल बसु या फिर गोपाल घोष। तो बेटा डीपी राय चौधरी भी अवनी बाबू के ही शिष्य हैं, एलएम सेन भी हैं, नंदलाल बसु भी हैं, लेकिन जो है गोपाल घोष का संबंध किससे है, तो ये डीपी राय चौधरी के शिष्य हैं। गोपाल घोष का जो संबंध है ये डीपी राय चौधरी साहब के शिष्य हैं, डीपी राय चौधरी, और ये एक अच्छे मूर्तिकार भी हैं डीपी राय चौधरी जी। ठीक है, तो गोपाल घोष डीपी राय चौधरी के शिष्य हैं, याद रखिएगा, डी राइट आंसर बनेगा, या अवनी बाबू के शिष्य नहीं है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ शासक का नाम बताइए। तो किशनगढ़ में शैली में है, और कवि, कलाकार और कला मर्मज्ञ वो तीनों है। ऑप्शंस में नाम दिया गया है मान सिंह, संसार चंद्र, सामंत सिंह या फिर हरि सिंह। आप जानते हैं कवि, कलाकार और कला मर्मज्ञ शासक का नाम क्या है, तो वहाँ पे आता है नाम सामंत सिंह का या फिर नागरी दास का। तो सामंत सिंह राइट आंसर बनेंगे, यानी बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया है एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। तो एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार कैसा होना चाहिए। ऑप्शंस हैं वायमीय परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, इनमें से कोई नहीं, या फिर साधारण परिप्रेक्ष्य। तो अगर एक मकान का अंकन करना है तो उसका परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत कैसा होना चाहिए, रेखीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत पे वो काम करेगा, रेखाओं की जो है सिद्धांत पे काम करेगा। तो रेखीय परिप्रेक्ष्य राइट आंसर बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर। फिलहाल अभी आपको ये डाटा नहीं पढ़ाया गया है, बहुत जल्द आपके बीच में ये डाटा भी शेयर हो जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल आज आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। तो सौंदर्य शास्त्र के पहले दार्शनिक कौन माने जाते हैं। ऑप्शंस हैं भट्ट लोलट, अभिनव गुप्ता, भरत मुनि या फिर आनंद वर्धन। तो बेटा भारतीय सौंदर्य शास्त्र के पहले दार्शनिक माने जाते हैं भरत मुनि जी। भरत मुनि, कई जगह केवल भरत नाम आता है तो वो भी याद रखिएगा कि भरत मुनि ही लिखा हुआ है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में भरत मुनि का बहुत ही खास योगदान है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है, सौंदर्य के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि जी को माना जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ता है। तो अमृता शेरगिल जब भारत आती हैं तो किस पे प्रभाव पड़ता है? लोक कला पे, अजंता चित्रों पे, राजस्थानी चित्रों पे या फिर बंगाल पुनर्जागरण काल के चित्रों पे। तो बेटा अमृता शेरगिल भारत आती हैं और जो है प्रभावित कर पाती किसे? तो अजंता के चित्रों से वो प्रभावित हो जाती हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, अजंता चित्रों का प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया है राजा रवि वर्मा का जन्म सन 1848 ईस्वी को इस स्थान पे हुआ। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में कहाँ पे होता है? ऑप्शंस हैं मदुरा, मैसूर, चित्रांकुर या फिर क्लेमन्नूर। आप जानते हैं राजा रवि वर्मा को जन्म होता है वो दक्षिण भारत के केरला प्रांत में होता है, क्लेमन्नूर क्षेत्र है और 29 अप्रैल 1848 का दिन है। तो क्लेमन्नूर राइट आंसर होगा। कई जगह केरला राइट आंसर होता है, 29 अप्रैल का दिन भी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि 29 अप्रैल को होता है। कब? 1848 को होता है, 1048 को होता है। तो इतना डाटा आपको याद रखना होगा राजा रवि वर्मा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है मालवा चित्रकला, शैल चित्रकला, दक्खनी चित्रकला या फिर मुगल चित्रकला। तो बड़ा होशंगाबाद मूल रूप से किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, शैल चित्रकला जो है राइट आंसर बन रहा है। शैल चित्रकला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो सैंधव सभ्यता का फेमस स्नानागार कहाँ पे मिलता है बेटा? चनहूदड़ो, तक्षशिला, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। तो सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध जो स्नानागार है वो मिलेगा मोहनजोदाड़ो में। और आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो में जो स्नानागार मिला है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? तो 11.88 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और इसकी गहराई कितनी है? 2.43 मीटर में सब कुछ डाटा है बेटा। तो 11.88 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर जो है गहरा भी है। स्नानागार ऐसा मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिला है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? ज़्यादातर जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले उसमें किस रंगों का जो है विशेष महत्व है? ज़्यादातर रंग उसी में बनाए गए। ऑप्शन हैं गेरुआ, श्वेत, काला, नीला। आप जानते हैं बेटा लाल रंग या फिर गेरुआ रंग ज़्यादातर जो है प्रभावशाली रहा है, ज़्यादातर प्रयोग हुआ है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। तो राइट आंसर जो है ए के साथ बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर, यानी गेरुआ या लाल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? लोक चित्रों से प्रभावित चित्रकार का नाम बताना है। के हेब्बर, जामिनी राय, अमृता शेरगिल या फिर के.एस. कुलकर्णी। तो बड़ा लोक चित्रों से जो प्रभावित चित्रकार रहे हैं उनका नाम रहा है यामिनी राय। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है। बी इज़ द राइट आंसर, यानी जामिनी राय इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में पूछा गया सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? सबसे ज़्यादा कृष्ण लीला के चित्र कहाँ बने हैं? ऑप्शंस दिया गया है मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली या फिर अपभ्रंश शैली। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राजस्थानी शैली के साथ जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। टेस्ट पेपर 81 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन रहा है? हिंदू विषयों से ज़्यादातर चित्र किसने बनवाए हैं? ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो बड़ा मुगल चित्रकला में हिंदू विषयक चित्र ज़्यादातर अनपढ़ राजा अकबर ने बनवाए हैं। राइट आंसर जो है अकबर के साथ बन रहा है, यानी बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में कहा गया किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व कौन कौन से होते हैं? तो जो है संरचनाएं हैं उसका प्रमुख 2 तत्व कौन कौन सा है? ऑप्शन हैं रूप और स्थान, वर्ण और बनावट, रेखा और आकृति या फिर छाया एवं प्रकाश। तो किसी भी संरचना के 2 तत्व जो माने जाते हैं वो कौन कौन से माने जाते हैं बेटा? रूप और स्थान 2 तत्व सही माने जाते हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ से कंप्लीट हुए हैं ये आपको ज़रूर बताना है कि 20 में कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपका स्कोर जो है 16 से 18 के बीच ही रहेगा। जो लोग और अच्छी तैयारी किए हुए हैं हो सकता है उनका स्कोर जो है 19/20 भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। मैं बताना चाहता हूँ नया बैच 19 तारीख से स्टार्ट हो गया। 19/6/2022 से नया बैच चल रहा है, उसमें एडमिशन अभी भी ओपन है। उसमें एडमिशन लेने के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं 7380
464607 पे आपको एंट्री TGT 8 लिख करके भेजना है। आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। डिस्काउंट अभी भी बरकरार है, आप डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।